हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना नौकरी वाला न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जीडीएस में वैकेंसी आ गई है जुलाई 2024, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 44,228 पोस्ट पर वैकेंसी है। इसकी अप्लाई डेट यहां आप देख सकते हैं 15/7/2024 से लेकर 5/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कहां से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो मेरे पास डाउनलोड पहले से है। अगर आप टिपेंगे तो डाउनलोड अगेन पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन दिया हुआ है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं और ग्रामीण डाक सेवक, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। लेकिन हम सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। चलिए हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह भी मेरे पास पहले से डाउनलोड है। और आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने में सर्कल नेम और दिखा देगा कि किस स्टेट में कितना सीट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 1355 सीट है और असम का आप देख सकते हैं। इसी तरह बिहार का देख सकते हैं, दिल्ली का देख सकते हैं। बिहार में आप देख सकते हैं कितना सीट है। बिहार में आप देख सकते हैं कितना पोस्ट है, 2558 पोस्ट है यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ का देख सकते हैं, दिल्ली का देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है 44,228 पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। अगर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़िएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन नंबर और ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट पर सभी का निकला हुआ है। नोटिफिकेशन आपके सामने में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। यहाँ पर आपको हम बता चुके हैं कि पोस्ट किस किस पर निकला हुआ है। अगर हम नीचे की ओर आएंगे, चलिए हम नीचे की ओर इम्पोर्टेंस डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसे आप 15/7/2024 यानी 15 जुलाई 2024 से अप्लाई कर सकते हैं और 5/8/2024 इसकी लास्ट डेट है। वहीं एडिट करेक्शन डेट आपको 6/8/2024 से 8/8/2024, यानी कि आप फॉर्म अप्लाई करने में कुछ गलत कर दिए तो आप उसे 2 दिन के अंदर में सही कर सकते हैं, जो कि डेट आपको बता दिया गया है 6/8/2024 से लेकर 8/8/2024। चलिए अब हम नीचे की ओर देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या दिया हुआ है। अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम का क्या काम होता है, द जॉब प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या कार्य होता है उनका। और नीचे की ओर आएंगे तो डाक सेवक का दिया हुआ है, बीपीएम का दिया हुआ है, सभी का दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे की ओर आने पर इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो देखिए बीपीएम की सैलरी 12,000 से लेकर 29,380 रहने वाली है और बीपीएम और डाक सेवक की 10,000 से 24,770 है। तो आप यहाँ पर सैलरी देख चुके हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ऑल पोस्ट एज लिमिट मिनिमम एज 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स चाहिए। और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं रिलैक्सेशन, अब जो छूट दी जाती है रिलैक्सेशन इज अपर एज लिमिट। यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल SC/ST को 5 ईयर्स की, OBC को 3 ईयर्स की, EWS को नो रिलैक्सेशन। यहाँ की नीचे की ओर सभी के बारे में दिया हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको पता होगा कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, आपका इसमें परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। आपका कितना % है उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। चलिए अब नीचे की ओर आएंगे तो आप और भी चीज़ों को अच्छा से देख सकते हैं कि अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ठीक है दोस्तों, तो यही सब चीज़ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आपके पास अगर इच्छा हो आपका तो आप ज़रूर भरिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। 44,228 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया परसेंटेज के हिसाब पर आपका सिलेक्शन होता है। चलिए अब नीचे की ओर आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ें को दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है और उसी को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है DV जो होता है, तो उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आप देख सकते हैं। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अच्छा परसेंटेज है आपका तो सिलेक्शन हो जाता है, तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार रखना है और आपका जॉब लग जाएगा। चलिए अब नीचे की ओर आएंगे
तो और भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो दोस्तों जो भी जानकारी की चीज़ थी उसे हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप इच्छा हो भरने में इच्छुक हैं तो ज़रूर भरिएगा। तो दोस्तों इसी तरह न्यू वैकेंसी के साथ ज़रूर मिलेंगे फिर। तो हमारे चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। तो धन्यवाद दोस्तों।